ॐ कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तैः गण्डावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी के मध्य का संवाद है और हम सबके जीवन की सच्चाई है। यदि इस पर चिंतन हम करें, मनन करें, तो यह हम सबके जीवन की सच्चाई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा कि वीडियो कैसी बन रही है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि 7वें दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, तो सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत जी की कथा परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए, किंतु परीक्षित जी के मन से मृत्यु का भय नहीं गया। वही दुख, क्लेश, संताप बना रहा कि कल सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वह दुख दूर नहीं हुआ, वह संताप नहीं मिटा। तो परीक्षित जी के मन की व्यथा को सुखदेव जी समझ गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ और उसके पश्चात कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब मुझे दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप कथा सुनाइए। क्या कथा है, क्या प्रश्न है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने प्रारंभ करने लगे और कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन समय में एक राजा हुआ। एक बार वह राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को गया, किंतु देव संयोग से वह मार्ग भटक गया, मार्ग भटक गया। अब रात्रि होने को आ गई, सायंकाल हो गई, धीरे धीरे करके अंधेरा आने लगा। तो जंगल में हिंसक पशुओं का भय राजा को भयभीत करने लगा। इतने में ही कुछ मौसम भी बिगड़ने लगा, वर्षा प्रारंभ हो गई। तो राजा के मन में अत्यधिक भय उत्पन्न हुआ कि कैसे रात्रि बीतेगी, कहाँ मैं रात्रि में विश्राम करूं, किसी प्रकार यह रात्रि बीत जाए तो प्रातःकाल ही मैं अपने महल की ओर प्रस्थान कर लूँगा। तो इतना सोच ही रहा था कि वहीं कुछ दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और उस पर दीपक का प्रकाश उस राजन को दिखाई दिया। तो राजा उस झोपड़ी के निकट गया जिस पर एक बहेलिया रहता था। तो राजा ने उस बहेलिये से अपनी व्यथा बताई और रात्रि निवास की इच्छा जाहिर की, किंतु जैसे ही झोपड़ी के भीतर कदम रखा, राजा ठिठक गया। बहुत अत्यधिक दुर्गंध उस झोपड़ी से आ रही थी। बहेलिया उतना स्वस्थ नहीं था, तो मलमूत्र त्याग करने का स्थान भी उसने वहीं पर बनाया हुआ था। भोजन के लिए मांस को छत से लटकाया हुआ था। बहुत दुर्गंध उस झोपड़ी से आ रही थी। तो राजा के मन में पहले तो आया कि नहीं, इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए, किंतु फिर दूसरे ही क्षण विचार आया कि रात्रि निवास तो करना ही है, कहीं ना कहीं तो विश्राम करना ही पड़ेगा। बाहर हिंसक पशुओं का भय है, मौसम भी अच्छा नहीं है। तो ना चाहते हुए राजा वहाँ विश्राम करने की इच्छा जाहिर करने लगा
और बहेलिए से कहने लगा कि बहेलिए, मुझे रात्रि निवास के लिए एक छोटा सा स्थान अपनी कुटिया में दे दो। प्रातःकाल होते ही मैं इस कुटिया को त्याग कर अपने महल की ओर चल पड़ूंगा। तो बहेलिए ने जब ऐसे विचार राजा के सुने तो पहले मना कर दिया, कहने लगा नहीं नहीं, यहाँ रात्रि निवास करने के लिए कई लोग आते हैं, किंतु प्रातःकाल होते ही वह इस कुटिया को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ की दुर्गंध उनको इतनी अच्छी लगने लगती है कि फिर वह इस कुटिया को नहीं त्यागना चाहते। तो राजा कहने लगा कि अरे भैया, मैं राजा हूँ, मुझे इस तेरी दुर्गंध युक्त कुटिया से क्या वास्ता। मैं तो प्रातःकाल होते ही अपने महल की ओर प्रस्थान कर जाऊँगा। वचन दिया कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि प्रातःकाल होते ही मैं तेरी इस कुटिया का त्याग कर दूँगा। तो जब इस प्रकार का वचन दिया तो बहेलिया राजा को रात्रि विश्राम का स्थान देने के लिए राजी हो गया और कहने लगा कि ठीक है, रात्रि निवास कर लो, किंतु याद रहे प्रातःकाल होते ही इस कुटिया का त्याग तुमको कर देना है। तो राजा मान गया, रात्रि निवास करने लगा। प्रातःकाल जब हुई उठा, किंतु कुटिया की वह दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी समा गई कि वह उसका त्याग नहीं करना चाहता। अब वह दुर्गंध उसको अच्छी लगने लगी, अपना राजपाट सब भूल गया। प्रातःकाल ही हुई, बहेली ने कहा कि जो तुमने संकल्प लिया है प्रातःकाल कुटिया का त्याग करूंगा, अब तुम इस कुटिया का त्याग करो। तो राजा मना करने लगा और कहने लगा नहीं नहीं भैया, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं थोड़ा और समय यहाँ रहना चाहता हूँ। तो दोनों में झगड़ा होने लगा। बहेलिया कहता नहीं नहीं, तुमको यहाँ से जाना होगा, और वह राजा कहता नहीं नहीं, मुझे थोड़ा और समय दे, थोड़ा और समय मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज से पूछने लगे कि बता परीक्षित, कि वह राजा ने क्या उचित किया। तो परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे गुरुदेव, वह मूर्ख राजा है कौन जो अपना राजपाट छोड़कर उस दुर्गंध युक्त कुटिया में रहना चाहता है। अपना कुटिया को वह रहकर अपना राजपाट सब त्याग रहा है, ऐसा मूर्ख राजा कौन है। तो सुखदेव कहने लगे कि हे राजन, वह राजा और कोई नहीं, वह तू ही है जो इस देह रूपी कुटिया का त्याग नहीं करना चाहता। यहाँ तो केवल विश्राम करने के लिए तू आया हुआ है, असली राज्य तो परमात्मा के चरणों में है, जिसको त्याग कर कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए यहाँ आया हुआ है। और कल तेरा समय पूर्ण होने वाला है, कल तुझे यहाँ से जाना ही जाना है, किंतु उसके पश्चात भी तू यहाँ से नहीं जाना चाहता। तेरे मन में वही संताप, वही दुख है जो उस समय उस राजा के मन में हो रहा था उस कुटिया को त्यागते समय। तो यही दुर्गंध युक्त कुटिया यह शरीर है, मानव देह है, जिसमें अनेक प्रकार से दुर्गंध उत्पन्न होती है, किंतु इसके पश्चात भी मानव इस देह को त्यागना नहीं चाहता। तो राजा ने जब इस प्रकार के वचन सुने सुखदेव जी महाराज के, तो ज्ञान चक्षु खुल गए और कहने लगा कि हे गुरुदेव, अब मुझे इस देह से कोई मोह नहीं रहा। तो वास्तव में यह स्थिति हम सब की है। सबको पता है कि यह देह एक दिन त्यागना है, किंतु उसके पश्चात भी इस देह से मोह बना रहता है। इस देह को कोई नहीं त्यागना चाहता। परमात्मा तो बुला रहा है अपने पास, किंतु उसके पश्चात भी काल भी कहता है खाली कर, खाली कर, खाली कर। वो बहेलिया और कौन है? कोई नहीं, काल ही है जो जीव से कहता है कि अब समय पूर्ण हो गया, अब इस कुटिया को खाली कर। किंतु जीव कहता है नहीं नहीं नहीं, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। तो यही थोड़ा 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 करते करते इसमें आसक्ति जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस देह से आसक्ति कोई अच्छी बात नहीं। इस आसक्ति को तो त्याग कर और परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा। तो सुखदेव जी ने गुरुदेव के चरण पकड़े और कहने लगे कि हाँ, अब मुझे इस देह का कोई मोह नहीं रहा, यह देह तो एक दिन छोड़ना ही है। तो इस प्रकार परीक्षित जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ और यह स्थिति वास्तव में हम सब की है। तो इस देह से अत्यधिक प्रेम ना करते हुए भगवान के चरणों का ध्यान, चिंतन, मनन हम सब करें। तो यह परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी का संवाद हम सब के लिए है
कि हम सब भी इस देह से अत्यधिक प्रेम ना हो, केवल देह की उतने ही रक्षा की जाए जिससे यह देह सुरक्षित रहे, चलने फिरने योग्य रहे, सब कर्मों को करने योग्य रहे, और जब इस देह को त्यागने का समय आए तो उस समय फिर परमात्मा के चरणों में जीव ध्यान लगा दे। तो इस प्रकार हम सब भी परमात्मा के चरणों में सदैव ध्यान लगाएं, क्योंकि कब अंत समय आ जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए कहा कि हर समय परमात्मा का ध्यान हो, परमात्मा का चिंतन हो, मनन हो। भगवान ने तो स्वयं कहा है, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, के अंत समय में केवल मेरे नाम का स्मरण भी कर लो तो मैं मुक्त कर देता हूँ। तो वह मुक्ति को हम सब प्राप्त करें, इसी कामना के साथ इस वीडियो को आज बनाया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने अनुभव अवश्य साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे फिर किसी नई वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, किसी नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आगे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।